और दूर दूर से आए हुए अस्थामा विधानसभा के हमारे बुजुर्ग अभिभावक, नौजवान युवा साथी और क्रिकेट टूर्नामेंट में जो टीमें जो जीती हैं और जो सेकंड पोजीशन पे आई हैं, आज के इस टूर्नामेंट में यहाँ उपस्थित सभी लोगों को तेजस्वी आदाब, प्रणाम और आप लोगों को सलाम करता है। और इस अवसर पर आने का मौका मिला, काफ़ी खुशी की बात है कि छोटू मुखिया जी ने तेजस्वी प्रीमियर लीग का जो है आयोजन किया है और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटान हुआ है। ये देख करके लग रहा है कि ये टूर्नामेंट जो है आगे और चलता रहेगा, फिर अगले साल भी टूर्नामेंट होगा। जीती हुई टीम को हम लोग बधाई देते हैं, हारी हुई टीम को भी हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि अगले बार आए तो और तैयारी के साथ आए, क्योंकि जो लड़ता है वही जीतता है और हार नहीं होता तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। आप सब नौजवान का भविष्य बेहतर बने। हम लोग तो सरकार में थे तो तकरीबन 17 महीने के अंदर हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, लेकिन अब नौकरी की बात नहीं होती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात नहीं होती। 6 महीना नवंबर में चुनाव हुआ, नतीजे आए और केवल सरकार बनाने में ही 6 महीना लग गया, जिसमें 2 बार 2 मुख्यमंत्री बने। तो हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि आप जितने लोग हैं, आप लोगों के मुद्दे को, आप लोगों की बात को मजबूती के साथ सरकार के सामने हम लोग रखें, ताकि आप लोगों की बात, आप लोगों का जो अधिकार है सरकार को जो है नजर आए और पूरा प्रेशर दिलाने का कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के काम को जो है पूरा सरकार करे। और सरकार नहीं पूरा करेगी तो आप जान ही रहे, अभी तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे सोना मत लो। पहले थालिए पिटवा रहे थे, अब बोलते हैं कि गाड़ी पे मत चलो, फिर पहले बोले नोटबंदी कर दिए, लाइन में लगो। अब यही होगा, कल को बोलेंगे कपड़ा मत पहनो, घड़ी मत पहनो, जूता मत पहनो, पैदले चलो। अब इसी तरह की राजनीति हो रही है। पेट्रोल कितना 110 रुपया हो गया, डीजल। इन लोगों को पहले महंगाई डाइन नजर आती थी, अब इन लोगों को महंगाई महबूबा नजर आने लगी है। गैस, पेट्रोल, अब तो ये हो गया कि भाई कितना गाड़ी में कितना तेल मिलेगा, लिमिट में मिल रहा है। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, वो नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। तो परेशानी तो है, लेकिन आप सब लोगों से यही कहेंगे कि अब झांसे में आने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जुमलेबाजी हो तो उसको पहचान करने का काम कीजिए, जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो सरकार समस्याओं से लड़ सकती है, वैसे सरकार को आप लोग चुनने का काम करें। और मुझे तो लगता है कि ईवीएम नहीं होता तो बैलेट पे तो हम लोग परसों ही चुनाव जीते हैं। पहला चुनाव सरकार बनने के बाद जो बैलेट पे हुआ, वो बैलेट पे हम लोग चुनाव जीते हैं। पिछला बिहार विधानसभा का जो चुनाव था, लगभग 150 सीटों पर जब बैलेट में गिनती हुई तो हम लोग जीते थे। अब पता नहीं मशीन तंत्र, धन तंत्र लगा करके 10-10 हजार रुपया बंटवा करके अब हम लोगों की माताएं बहनें डेली अकाउंट चेक कर रही कि अब 1,90,000 कम मिलेगा, मिलने वाला नहीं है। फिर जब चुनाव आएगा तो भले ही फिर कर्जा लेकर के, खजाना खाली हो गया है, पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया, कई बहालियां रुक गई हैं हमारे नौजवानों का, आप सब जान रहे हैं। उम्र निकला जा रहा है, उम्र निकल जाएगा तो फिर परीक्षा में नहीं बैठोगे, फिर नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा।
और हम लोगों ने तो खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हम खुद खिलाड़ी रहे, 17 महीने में हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई और जो भी देश में या विदेश में हमारा बिहार का लड़का जो भी स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाया हो, अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, उसको हम लोगों ने डीएसपी तक का नौकरी हम लोगों ने 71 खिलाड़ियों को देने का काम किया। 71 खिलाड़ियों को। अब बताओ कितना खिलाड़ी लोग को नौकरी मिल रहा है? कहीं कुछ नहीं, उस पॉलिसी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग थे तो हरियाणा और पंजाब के तर्ज पर यह पॉलिसी बनाने का काम किया था। केवल पढ़ाई लिखाई वाला ही लोग को मान सम्मान नहीं, लेकिन जो खिलाड़ी खेलेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसको भी हम लोग मान सम्मान देने का काम करेंगे। तो आप सब लोग यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत खुशी है। हम पुनः आयोजनकर्ताओं को, छोटू मुखिया जी को दिल से आप धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक बेहतरीन टूर्नामेंट जो है इन्होंने कराया है और इसी तरीके का सेवा आगे भी भविष्य में ये करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।